नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? हम लोग प्रतिशत में जो अपने एयरफोर्स का ये सिलेबस चल रहा है, जिसमें परसेंटेज में हम लोग अभी तक 29 क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले बेसिक जाने, फिर अपने धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन क्वेश्चनों को बड़े प्यार से ध्यान से समझना, देखना मैं कैसे बना रहा हूँ इसको। आप भी उसे उसी तरह सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है। एंड इसे नोट्स के तौर पर ज़रूर बनाना, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको रिवाइज करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। अब देखो ये सवाल कहना क्या चाहता है इस हिसाब से समझो आप लोग, ठीक है। सवाल कहना क्या चाहता है, जैसे मान लेते हैं, देखो आप जो है अपने घर में चीनी पे 100 रुपये खर्च करते हो। कितना रुपये खर्च करते हो? तो 100 रुपये खर्च करते हो, है ना। चीनी पे आप 100 रुपये खर्च करते हो। 100 रुपये से ज़्यादा आप चीनी पे खर्च नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ कि चीनी की कीमत में कुछ बढ़ोतरी हो गई, लेकिन आप रुपये 100 से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाओगे, इतना आपको पता है। तो आप क्या करोगे? आप यही करोगे कि चीनी की जो खपत है उसको थोड़ा बहुत कम करोगे। ये बात हम लोग जानते हैं कि जिस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है हम उसकी खपत क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ मतलब कि ये रिवाज तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन ये अपना एक मिडिल क्लास फैमिली का ट्रेडिशन है, चलता आ रहा है ना। जैसे देखो प्याज की कीमत बढ़ती है तो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कम खाते हैं। टमाटर की कीमत बढ़ती है तो चटनी नहीं खाते, थोड़ा कम खाते हैं, यही करते हैं ना। तो उसी तरीके से देखो आप कि यहाँ पे चीनी की कीमत बढ़ गई, तो जब चीनी की कीमत बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? चाय थोड़ा कम पिएंगे, चाय को थोड़ा कम पिएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो चीनी का हमारा खपत था उसमें थोड़ी बहुत कमी करके हम इस रुपए को बैलेंस कर सकते हैं। अब जैसे देखो मान लेते हैं आपके पास 100 रुपया है। जब चीनी की प्राइस जो थी, जब चीनी की प्राइस 20 रुपया पर केजी थी, तो आप चीनी कितना खाते होंगे? तो बोलो कि सर 5 केजी खाते होंगे। महीने का खर्च कितना होता होगा? 5 केजी, क्योंकि आपके पास रुपए कितने हैं? तो 100 ही रुपये। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब किसी कारणवश प्राइस जो है ना 25 रुपये हो गया, तो जब 25 रुपये हो जाएगा तब आप चीनी कितना केजी खाओगे? 4 केजी। 4 केजी खाओगे ना कि नहीं खाओगे बताओ? क्योंकि आपके पास रुपए कितने हैं? 100 है। आप 100 से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखो पहले आपका चीनी का खर्च 5 केजी था, अभी कितना है? 4 केजी है। तो आप बोल सकते हो कि चीनी में हमने कितने केजी की कमी की? तो बोलोगे सर चीनी में हमने 1 केजी की कमी की। पहले हम कितना खाते थे? तो 5, यानी पहले हम 5 खाते थे, अभी हमने 4 खाना शुरू कर दिया, यानी हमने 1 केजी की कमी कर दी। जब 1 केजी कमी कर दी 5 पे, यानी 1/5 भाग की हमने कमी कर दी। देन इसे प्रतिशत में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं, और इस तरीके से कितना परसेंट आएगा? तो 20% आएगा आपका आंसर, ठीक है। मतलब मैं ये चीज़ को समझा रहा था आप लोग, ये जो इसका कंसेप्ट है ना इस सवाल का, ये कंसेप्ट मैं आप लोग को समझा रहा था, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। एंड देखो अर्थमेटिक जो आपके एग्जाम में आता है और ये जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इनके अपने लाइफ के ऊपर डिपेंड करके बनाओ, अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करके समझो, तो ये चीज़ें बहुत आसानी से और आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी। किताबी भाषा में पढ़ोगे तो थोड़ा आपके लिए क्या होगा, दिक्कत आएगा, थोड़ा आप इसमें फंस सकते हो। लेकिन जैसे मैं समझता हूँ चीज़ों को, मैं मैथ रटता नहीं, मैं मैथ समझता हूँ और अपने आसपास की चीज़ों के साथ कोरिलेट करके समझता हूँ, तो ये चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, ज़्यादा समझ में आती हैं और ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। जैसे देखो आप बचपन से छोटे से बड़े हुए हो तो आपको ज़िंदगी की बहुत सारी घटनाएं याद होंगी, और वो खासकर घटनाएं याद होगी जब आपके पापा आपको 2 थप्पड़ लगाए होंगे, है ना। मम्मी ने मारा होगा, चाहे आप किसी शादी में गए होंगे, कोई इवेंट हुआ होगा आपके साथ, कोई घटना ऐसी हुई होगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है ना। अभी देखो बचपन में क्या होता है कि जब बच्चा गलती करता है तो टीचर उसको मारता है। क्यों मारता है? मारने के पीछे का रीजन यही है कि उसको इस मार के थ्रू वो याद रहे कि ये गलती दोबारा अपने को नहीं करनी है ना। मान लेते हैं कि
स्कूल में जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी टीचर देख लेता है उसको क्लास के सामने मारता है, पीटता है ना। अब उस बच्चे को स्मोकिंग याद रहे या ना रहे, चाहे वो जब भी स्मोकिंग करेगा तब उसे जरूर ये बात याद आएगी कि सर जो हैं मुझे इसके लिए 2 छड़ी मारे थे या 2 स्टिक मारे थे या 4 स्टिक मारे थे या बहुत मारे थे, ठीक है। तो अगर वो समझदार होगा तो उस चीज़ को भूल जाएगा, नहीं करेगा, वो गलती नहीं करेगा दोबारा। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो अगर मैं इसको आपके साथ रिलेट करूँ, जैसे सपोज दैट आप बाजार जाते हो, आपके पिताजी 100 रुपया देते हैं, बोलते बेटा चीनी लेके आना, है ना। तो आप वो बोलते हैं कि 20 रुपया पर केजी चीनी है, आप जाओ 5 केजी चीनी लेके आना। तो आप गए, एक बार तो 5 केजी लेके आ गए, फिर नेक्स्ट मंथ वो आपको 100 रुपया देते हैं, बोलते हैं फिर से जाओ चीनी लेके आओ, है ना। इस बार गए तो देखा क्या कि दुकान में जो चीनी की कीमत थी वो बढ़ चुकी है और उसकी रेट कितनी होगी, तो 25 रुपया, यानी अब चीनी कीमत हो गई 25 रुपया। अब इस कंडीशन में क्या आप 5 केजी चीनी लेके आ पाओगे? नहीं लेके आ पाओगे। क्यों नहीं लेके आ पाओगे? क्योंकि आपके पास रुपए 100 ही है, 100 से ना ज़्यादा है ना कम है ना। तब आप क्या करोगे कि इसी 100 में आप कितना केजी चीनी लेके आओगे, तो 4 केजी। अब आप घर पे आए, आपके पिताजी ने पूछा क्या हुआ, चीनी कम क्यों लेके आए? तो आप बोलोगे कि चीनी का रेट बढ़ गया। कितना रेट बढ़ा भाई? 5 रुपये रेट बढ़ गया, यानी 25 रुपया हो गया। ठीक है, कितना केजी चीनी लेके आए? तो 4 केजी लेके आए। तो बताओ कितना प्रतिशत कम लेके आए? आपके चीनी के जो खपत है कितना प्रतिशत हमें कम कर देनी चाहिए? समझ में आया? तो अब अगर आप पढ़े लिखे हो तो बोलोगे कि हम लोग चीनी की कीमत में 20% की खपत में कमी करेंगे। तो 20% की खपत में कमी करेंगे, मतलब अगर आप सोचो कि अब खपत में कमी कैसे करोगे, खपत में कमी कैसे करोगे? तो जहां आप दिन भर में 5 बार चाय पीते थे आपके परिवार के लोग, अब वो चाय कितनी बार पियोगे? तो 4 बार पियोगे। बात समझ में आया आप लोगों को या नहीं समझ में आया? जहां आप दूध में 5 चम्मच चीनी यूज करते थे या शरबत में 5 चम्मच चीनी यूज करते थे, वहां आप क्या करोगे? अब 4 चम्मच यूज करोगे। ये आपका होता है। चाहे आप दिन में 5 बार शरबत पीते थे, तो अब आप कितना बार पियोगे? तो 4 बार पियोगे शरबत। ठीक है, ये सवाल कहने का मतलब ये है। तो अब इस चीज को आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखो, इन्हीं कंसेप्ट पे बहुत सारे सवाल आपके सामने बनेंगे, बहुत सारे सवाल यहाँ से बनेंगे। ठीक है, 1-2 नहीं, बहुत सारे सवाल। इसलिए मैंने पहले इसको आपको समझाया ढंग से। जब एक बार आप समझ चुके होंगे तो अब आपके लिए क्या होगा? आसान हो जाएगा। अब देखिए कह क्या रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, यानी मूल्य की बात कर लेते हैं पहले। मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, यानी मूल्य अगर आप देखो तो 100 रुपया से कितना हो गया जी? तो 120 रुपया हो गया, है ना। 100 रुपया से 120 रुपया हो जाएगा। चाहे आप बोल सकते हो कि 10 से कितना हो गया? 12 रुपया हो गया। दोनों तरफ से हम एक जीरो हटा सकते हो। चाहे आप बोल सकते हो कि 5 से लेकर कितना रुपया हो गया? तो 6 रुपया हो गया। ये भी बोल सकते हो ना। कितना हो गया? तो 5 से 6 रुपया हो गया। यानी चीनी का मूल्य पहले 5 रुपया था, अभी 6 रुपया हो गया ना। तो वृद्धि हो गई है। तो अब अपनी चीनी खपत में कितने % की कमी करना होगा? ठीक है, अब देखो खपत की जब बात आएगी, किसकी बात आएगी? तो खपत की। समझना, कंजम्पशन क्या करोगे? अब सोचो यहाँ से क्या करो कि 5 और 6 का एलसीएम लो एक बार के लिए, लघुत्तम समापवर्तक, और लो कि 30 रुपया आपके पास था। मान लेते हैं कितना रुपया था? 30 था। आप 60 भी मान लो, 90 भी मान लो, ऐसी कोई संख्या मानो जो 5 और 6 दोनों से कटे। ऐसी कोई संख्या मानो जो 5 और 6 दोनों से कटे। इसका रीजन क्या है मैं बताऊंगा। अब देखो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्यों ऐसा कर रहा हूं। सोचो यहाँ पे मान लेते हैं आपके पिताजी ने आपको 30 रुपया दिया और बोला कि चीनी लेके आओ। तो जब चीनी की कीमत कितनी थी? 5 रुपये थी। तो आप 30 रुपये में कितना केजी चीनी लेके आओगे? तो 6 केजी चीनी लेके आओगे। अब अगर जब चीनी की कीमत 6 रुपया हो गई तो इसी 30 रुपये में आप कितना लेके आओगे? तो 5 केजी लेके आओगे। बताइए चीनी की खपत में कमी हुई क्या? बोलोगे हाँ, पहले हम 6 केजी चीनी खाते थे, अब हम कितना खा रहे हैं? 5 केजी चीनी खा रहे हैं। तो बताइए कितने की कमी हुई? तो 1 के। कितने पे? 6 पे। और 1/6 को प्रतिशत में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे? गुने 100 करेंगे, यानी कितना आ जाएगा? तो 16 से 2/3% आएगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे कर रहा हूँ मैं? ठीक है, अब देखो इसी चीज को मैं बता रहा हूँ, आप क्या करोगे, कैसे सॉल्व और तरीके से कर सकते थे। मान लेते आपको 5 और 6 यहाँ पे लिखना होता, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 20% का मतलब कितना होता है, मतलब 20% का मतलब कितना होता है। तो 20% का मतलब होता है 20 बटा कितना जी? तो 20 बटा होता है 100, यानी काट के अगर देखेंगे तो 1/5।
यानी जहाँ भी 20% यूज हो वहाँ हम 1/5 यूज कर सकते हैं। यानी बोल सकते हैं कि चीनी की कीमत जो पहले 5 रुपया थी अभी कितनी हो गई, तो 6 रुपया हो गई। क्यों? 5 रुपया पे उसको 1 रुपया बढ़ गया। समझ में आ गया? 5 रुपया पे कितना बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ गया। तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 5:6। लेकिन अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करो। क्या करना था आपको? अगर आप डायरेक्ट यूज नहीं कर पा रहे हो तो कुछ नहीं करो, 100 तो मानना आपको आता है ना, 100 मान लो। अब 100 में 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब आप कुछ मत करो, देखो यहाँ पे 120 ला दो और यहाँ पे 100 ला दो। खपत जस्ट मूल्य का उल्टा होता है। जब आपके पास प्राइस क्या हो, रुपए क्या हो, आपके पास कांस्टेंट हो। अब यहाँ पे 30 मानने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि 100 में 100 से अगर 30 से भाग दोगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, या तो अगर मानना ही है तो आप इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक ले लो तो और बड़ा काम हो जाएगा। लघुत्तम समापवर्तक लोगे तो कितना आएगा, 1200 आएगा। जो 100 से भी कटेगा, 120 से भी कटेगा। लेकिन इतना क्यों सोचना, इतना क्यों सोचना बताओ? जब मैं चीज़ों को बता रहा हूँ आसान तरीके से तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, देखो 100 था 120 हुआ तो आप क्या करो, यहाँ पे 120 कर दो और यहाँ 100 कर दो। देखो क्यों? जब मूल्य 100 रुपया था तो हमने कितना केजी चीनी खाया, 120। इन दोनों को गुना करोगे तो कितना आएगा, बोलो? इन दोनों को गुना करोगे तो आएगा 1200। अभी यहाँ मूल्य कितना है, 120। आप चीनी कितना खा रहे हो, 100 केजी। इन दोनों को भी गुना करो तो कितना आएगा, 1200 आएगा। यानी पहले आप अगर 120 केजी चीनी खाते थे, अब कितना खा रहे हो, 100 केजी। कमी कितने की हो रही है बताओ? तो कमी हो रही है 20 केजी की। कितने पे? तो 120 पे, है ना? प्रतिशत बदल दो 100। अब देखो काटोगे तो 20 से कितना कटेगा, 6 बार में। वही बात आ गई ना, 1/6 गुने 100 यानी 16 से 2/3%। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। बोलिए, समझे या नहीं समझे? ठीक है, या तो आप यहीं पे छोटा कर लो, अगर छोटा नहीं करना है तो क्रॉस कर लो आप चीज़ों को, है ना? बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहे यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत को कितने % की कटौती करे ताकि खर्च ना बढ़े? भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि जाती है, मतलब भोजन का जो मूल्य था, जो भोजन का मूल्य था वो 10% बढ़ गया। यानी कि 100 से कितना हो गया, तो बोलोगे सर 110 हो गया। हो गया क्या? तो भोजन का खाना यानी खपत की बात कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 110 से कितना कर देंगे, तो 100 कर देंगे, है ना? अब बताओ कितने की कमी हो गई, तो बोलोगे सर 10 की कमी हो गई। कितने पे? तो पहले जितना खाते तो उसी पे निकालेंगे, 110 पे गुने 100 कर दूं। अगर आप इसको प्रतिशत में व्यक्त करोगे तो 0 0 कट गया। 100/11 का मतलब कितना होता है, 9 से ही 1/11%। ठीक है, समझ में आ रहा है? 9 से ही 1/11%। समझ में आ गया? 1/11 का मतलब कितना हो गया, 9 से 1/11% की अपने को कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो। बिल्कुल आ रही होगी ये चीजें समझ में आप लोगों को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए, मतलब पहले के जो हमारे खर्च था उसको हम बनाए रखें, उसमें कोई तब्दीली ना हो, उसमें कोई चेंजिंग ना हो, हमें नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, है ना? है ना? किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए हमें कितने प्रतिशत की अपने खपत में वृद्धि करनी होगी। ठीक है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 10%। टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाई। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क्या, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ गई। अब मूल्य की देख लीजिए बात, मूल्य में 10% की कमी आ गई। पहले मूल्य अगर 10 रुपया था तो अभी कितना हो गया, 9 रुपया, सॉरी 90 रुपया, है ना? पहले मूल्य कितना था, 100, तो उसमें 10%, क्योंकि 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, तो अब वो मूल्य कितना हो गया, 90 रुपया हो गया। ऐसे ही सवाल और भी आते हैं, जैसे देखो क्या होता है, किसी व्यक्ति की मासिक आय इतना रुपया कम हो गई तो फिर से उसकी आय को उतना ही बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट को उसके मतलब कितने % का इंक्रीमेंट करना होगा, कितना % उसको बढ़ाना होगा, कितना % उसको इंक्रीज करना होगा। ठीक है, ये सवाल भी इस तरीके से आते हैं, बहुत तरीके से सवाल बनेंगे, लेकिन कंसेप्ट यही है। देखो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, आप क्या होगा समझो इस चीज़ को। पहले उसका क्या था जी,
पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था, तो 100 रुपया था, अभी कितना हो गया, 90 रुपया। फिर क्या कंपनी करना चाहती है, कंपनी ये कहना चाहती है कि नहीं नहीं, अब फिर से मैं इसको 100 रुपया बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, 100 रुपये बनाऊंगा। तो बताइए अब फिर से उसको कितना रुपये बढ़ाना होगा, अब तो 90 है, 100 लाने के लिए उसे 10 रुपया वृद्धि करना होगा, यानी 10 रुपये का वृद्धि करना होगा कितने पे, तो 90 रुपया पे, क्योंकि अब 90 से बढ़ेगा ना उसका 10 रुपया। पहले 100 था, फिर 90 हुआ, फिर 90 से उसको 100 पे जाना है, तो 90 से 100 पे जाना है ना, यानी 10 रुपये बढ़ाना है, कितने पे, तो 90 पे, और परसेंट बदल दो तो उन्हें 100, 0 से 0 कट गया, यानी कितना आया, 11 से ही 1/9% उसको बढ़ाना होगा। बात समझ में आ गया आप लोगों को, कितना बढ़ाना होगा, तो 11 से ही 1/9% बढ़ाना होगा। ठीक है कोई डाउट आप लोगों को, समझ रहे हो ना आप इस बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे ये इसी तरह के एक सवाल और आता है, किसी व्यक्ति की आय जो है 20% कम हो जाती है, उसका मासिक आय 20% कम हो जाता है, फिर से उसके मासिक आय को पुराना रखना है, मतलब कि जितना पहले था उतना ही रखना है, तब उसके मासिक आय को कितना बढ़ाना होगा, कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखो कैसे, उसकी मासिक आय पहले कितनी थी, 100 रुपया थी, बाद में कितनी होगी, 20% कम होकर 80 रुपया हो गई, फिर से उसकी मासिक आय को 100 रुपया बनाए रखना है। कितना, पहले ये तो कम हुई, फिर ये क्या हो गई, बढ़ गई, तो पहले 100 से तो 80 हो गई, अब 80 से कितना हो रही है, 100 हो रही है, यानी 20 बढ़ रहा है क्या उसका मासिक है, कितने पे, तो 80 पे। एंड इस चीज़ को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, तो गुने 100 करेंगे, 20 चौका 80 एंड 100/4 का मतलब कितना होगा, तो 25% होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे करना है ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मैं पूछूं एक चीज़ और, यहाँ से बहुत सारे सवाल ऐसे बन सकते हैं, जैसे कि देखो आय से बन सकते हैं ना। अब देखो मान लेते हैं एक शहर की जनसंख्या में पहले 20% की 25% की कमी हो गई, शहर की जनसंख्या कितनी परसेंट की कमी हो गई, 25% की कमी हो गई, तो फिर से शहर की वही जनसंख्या बनाए रखने के लिए, चाहे फिर से पुरानी जनसंख्या पर उसे आने के लिए कितने प्रतिशत बच्चों को जन्म लेना होगा, चाहे कितने प्रतिशत और जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो ऐसे समझो 100 जनसंख्या थी, हो कितनी गई, 75 हो गई, फिर से उसको 100 बनाना है, यानी अब कितना हो गया, 100 हो गया। फिर से 100 से तो पहले 25% की कमी हो गई, अब 75 से फिर से कितना हो गया, 100 हो गया, यानी 25 की वृद्धि हो रही है, कितने पे, तो 75 पे। और इस चीज़ को परसेंट में बदलने के लिए गुने क्या करेंगे, 100, 25 थे 100, 75, और 100/3 का मतलब कितना होता है, तो 33 से 1/3%। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है, बोलो आ रहा है ना चीज़ समझ में। तो देखो धीरे धीरे हम इन चीज़ों को समझेंगे, ये चीज़ समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है वही बात, तो ये सवाल आप लोगों ने कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया था, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो। देखो ऐसे सवाल जब होता है तो एक फार्मूला भी होता है एंड कंसेप्ट भी होता है, दोनों बातें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला ये है आपके सामने कि जब भी ऐसे देखो, फार्मूला कुछ इस प्रकार होता है, x + y + xy/100। ठीक है, एंड बाहर का लगा दो आप प्रतिशत का साइन। अगर वृद्धि हो, क्या हो, वृद्धि हो, ठीक है, तो प्लस का साइन देना है, एंड कमी हो तो किसका देना है, माइनस का साइन देना है। ये बात याद रखना। अब ये फार्मूला वहां लगता है जहां एक ही वस्तु पे, एक ही चीज पे कमी या वृद्धि, या कमी कमी हो या वृद्धि वृद्धि हो, एक ही चीज पर हो, दो अलग अलग चीजों पे नहीं हो। जैसे देखो यहाँ पे एक व्यक्ति का खुद का वेतन था, व्यक्ति का खुद का वेतन था, उसी के वेतन में कमी और वृद्धि हो रही है, वही हो रहा है ना, यही बात है। तो मैं इसको फार्मूला से बता रहा हूँ, फिर कंसेप्ट से ही बताऊंगा, दोनों तरीके से समझ लेना। ठीक है, फार्मूला जानना इसलिए जरूरी है कि कहीं ये मत आप बोलो कि सर ने तो बताया ही नहीं, हालांकि फार्मूला नहीं भी जानोगे तो भी सवाल बन जाएगा, है ना। फार्मूला साथ नहीं देता है, हमेशा छोड़ देता है, बेवफा होता है ये। ठीक है, कौन, फार्मूला, मैं नहीं आप नहीं। ठीक है, फार्मूला जो होता है वो बेवफा होता है। ठीक है, ये साथ छोड़ देता है बीच में। एग्जाम यहाँ तक तो ठीक रहेगा जब तक घर पे रहोगे, जैसे ही एग्जाम में घुसोगे सारे फार्मूला गोल छोड़ के चला जाएगा आपको। ठीक है,
क्योंकि उसका साथ एग्जाम हॉल के गेट तक ही होता है ना। लेकिन बहुत जगह साथ भी देता है, ऐसा नहीं, सारे फार्मूला बेवफा नहीं होते। तो आइए इस सवाल को करते हैं। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी बढ़ाने का सेंस है तो +20। फिर कह रहा है कि 20% घटा दिया जाता है तो -20, एंड प्लस इंटू माइनस, गुना करेंगे ना x इंटू वाई, प्लस इंटू माइनस माइनस 20 गुने 20 बटा कितना 100, एंड इसको आप लगा दो बाहर प्रतिशत का साइन। देखो ये +20 और -20 कट गया, ये 0 से 0, 0 से 0 कट गया, कितना बचा जी, तो -4%। अब आपका आंसर किस में आया है, तो माइनस में आया है। किस में आया है, तो माइनस में आया है। जब ये माइनस में आया है इसका मतलब क्या हुआ, कमी आएगा। अगर यही प्लस में आता तो क्या होता, वृद्धि हो जाता उसके वेतन में। यानी कितना % कमी हो रहा है, तो 4% आपका वेतन डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। ठीक है, देखो एक तो तरीका ये था समझने का, एक तरीका और बता रहे हैं आपको। ठीक है, एक तरीका समझ लिया आप लोगों ने फार्मूला से कैसे करना है। ठीक है, आइए एक तरीका और आपको मैं बताता हूँ। अब आप इसको 100 मान की बना सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं उसका वेतन पहले कितना था, तो 100 रुपया था। अब इसमें 20% बढ़ा दिया गया, यानी 100 से 20% ये बढ़ गया, कितना हुआ, तो 120 हुआ। अब 120 से ये 20% क्या होगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे 20% पहले बढ़ रहा था, अब ये 20% यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो 120 का 20% कितना होगा, तो निकाल सकते हो आप लोग कैसे, तो 120 का अगर 20% कम होना मतलब कि 120 का 80% होना कि नहीं होना, बताओ। यदि 120 में 20% कम करके फिर 120 से घटाओगे, इससे अच्छा है कि 120 का आप डायरेक्ट 80% निकाल लो। निकाल सकते हैं ना। तो देखो 0 से 0 कट गया, यानी 12 8 कितना हो गया, तो 96। कितना हो गया, 96। अब बोल सकते हैं क्या, बताइए, पहले उसका वेतन कितना था, 100 था, अभी उसका वेतन कितना हो गया, 96 हो गया। कमी कितने की हो रही है, 4 की। कितने पे, तो 100 पे, एंड परसेंट में बदल दो तो गुने 100, यानी बोल सकते हैं 4% क्या हो गया, तो डिक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है, 4% क्या हो गया, तो डिक्रीज हो गया उसका वेतन। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों को इसमें, नहीं ना, समझ में आ रही है ये बात आप लोगों को। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कह रहा है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि होता है। अब देखिए फिर से मैं फार्मूला से बताऊंगा, कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। एक संख्या को पहले 20% क्या किया जाता है, तो बढ़ाया जाता है। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। देखिए मान लेते हैं 20% बढ़ाया जाता है। फार्मूला क्या बताया था अभी हमने, x + y + xy अपॉन 100 इंटू %, यही बताया था ना। तो चलिए 20% बढ़ाया जाता है यानी प्लस का 20, 10% घटाया जाता है यानी माइनस का 10, प्लस इंटू माइनस माइनस 10 गुने 20 बटा 100 हो जाएगा ना, बाहर प्रतिशत का साइन। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, -10 -2 -12 + 20 + 8 आया, यानी उसके वेतन में 8% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका वेतन 8% क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़। अब देखो इसी सवाल को हम लोग कंसेप्ट से कैसे करेंगे। ये बात आप लोग समझ चुके होंगे, तो आइए कंसेप्ट से करके बताते हैं, कंसेप्ट से कैसे करेंगे। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। मान लेते हैं संख्या पहले कितनी थी, 100 थी, है ना। इसको हमने 20% क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी हमने +20% कर दिया, यानी कितना हो गया, 120। अब हम इसे माइनस का 10% कर देंगे, यानी 12 का 120 का 10% अगर कम होता है, यानी 120 का 90% हमारे पास होता है कि नहीं होता है, बताइए। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 12 9 कितना हो गया, 108, यानी अब बना कितना, तो 108 बना कि नहीं बना, बताइए। यानी 100 का वेतन हो कितना गया, 108 हो गया, यानी बढ़ा कितना, 8 बढ़ा, कितने पे, तो 100 पे। और इस चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना कर देंगे किससे, तो 100 से। 100 से 100 कट जाएगा, एंड इस कंडीशन में आपका 8% इंक्रीज हो गया। बात समझ में आ रहा है, कितना % इंक्रीज हो गया जी, तो 8% इंक्रीज हो गया। तो ये बात आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, आई थिंक सो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें।
अगर डाउट होगा तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी जाती है और फिर इसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो इस वस्तु से होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। वही बात है, एक ही वस्तु है, वस्तु क्या है जी, एक ही है, एक ही वस्तु है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इसी वस्तु की कर में 10% बढ़ा दी जाती है और खपत भी 10% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, दोनों बढ़ जाती है। पहले कमी होती है फिर बढ़ती है ना। तो देखिए फार्मूला से बना लो, है ना, माइनस का 10 कमी प्लस का 10 वृद्धि, प्लस माइनस माइनस 10 गुने 10 बट्टा कितना हो गया, 100। हो गया कि नहीं हो गया बताइए, 0 0 कट गया, ये बाहर प्रतिशत का साइन आएगा एंड कट गया, ठीक है। यानी क्या बचा, -1%, मतलब कि 1% की क्या हो गई, 1% यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए, दोनों जगह इंक्रीज हो गया, है ना। ठीक है, आय में प्रतिशत परिवर्तन बताया तो क्या होगा, किसी व्यक्ति पर लगाए गए कर में 10% की कमी जाती है ना, और इसकी खपत भी 10% क्या जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। खपत बढ़ गई, कर कमी हो गई, तो इस वस्तु पर होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो 1% इस पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 1% की कमी हो जाएगी। बात समझ में आ गया, इसकी आय में कितने % की कमी हो जाएगी, तो 1% की कमी हो जाएगी। तो ये भी बात आप लोग समझ चुके होंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। बात समझ में आ गया आप लोगों को या नहीं आ गया, बोलो समझ में आ गया। जैसे देखो किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो गई, ठीक है। कर जो 100 रुपया था वो कितना गया, 90 रुपया हो गया, ठीक है, 90 रुपया हो गया, ठीक है। अब देखो जहां अपन 100 रुपया की चीज खाते थे तो 100 का 10% 10 रुपया का खाना खाएं, है ना, लेकिन अब वो 90 का 10% यानी कितना हो गया, बोलो 9 रुपया बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 90 का 10% कितना हो गया, 9 रुपया बढ़ गया, यानी 90 था 99 हो गया, यानी 1% क्या हो गया, कमी हो गया। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है, बोलो आ गया होगा। कंसेप्ट से बता दे इस चीज को, तो देखो कंसेप्ट से भी समझ लो, है ना, 1% यहां डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखो किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की वृद्धि कमी हो जाती है, 10% की कमी। अब देखो जहां उसकी पहले जो कर था वो 100 था, अभी कितना हो गया, तो 90 हो गया, समझना इस बात को। और इसकी खपत जो है 10% बढ़ जाती है। खपत मतलब पहले आप 100 केजी खपत करते थे, अभी कितना कर रहे हैं, तो 110 केजी कर रहे हैं, समझना। तो देखिए ये प्राइस था और ये क्या था, आपकी खपत था, यानी कंजम्पशन था। C फॉर कंजम्पशन, P फॉर प्राइस। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन करते हैं, मतलब 5 केजी मूल्य था, 5 रुपया पर केजी मूल्य था, आप 10 केजी खाए तो टोटल कितना खर्च है, तो बोलोगे 50 रुपया। तो यहाँ पे देखो इसका प्राइस कितना था, 100 रुपया, और आपने खपत कितना किया, 100 केजी किया, तो बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 रुपया इतना आपने खर्च किया था। अब प्राइस तो हो गया 90 रुपया, लेकिन आप खर्च जो है 10% बढ़ा दिए हो, यानी 110 केजी कर रहे हो, यानी अब आप कितना कर रहे हो, तो 11 9 99 इतना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताओ। तो देखो 99 100 10,000, 100 की कमी हो गई कितने पे, तो 10,000 पे, यानी 100 की कमी हो गई कितने रुपए पे, पहले आपका खर्च इतना था, है ना, जो आय आता था इतना था, और गुने 100 कर दो, एंड देखो 00 कट गया, ये कट गया, 1% आ गया क्या, यानी 1% जो है वो क्या कर जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा, परिवर्तन आएगा। समझ में आ गया या नहीं है आप लोगों को, मेरे ख्याल से आ चुका होगा। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। सेम टू सेम सवाल है, डायरेक्ट बना लो। किसी किताब की मूल्य में पहले 25% घटाया जाता है, यानी -25, फिर कितना बढ़ाया जाता है, तो 20% बढ़ाया जाता है, -20 गुने 25 बटा कितना, 100, यही होगा ना, है ना। अब देखिए यहाँ से 25 100 का 100 और 4 से कितना और कटेगा, 5 बार में, -25 -5 -30 एंड +20, यानी -10%।
यानी 10% क्या कर जाएगा, तो डिक्रीज कर जाएगा। 10% क्या हो जाएगी, तो कमी हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? 10% क्या हो जाएगी, तो कमी हो जाएगी, है ना। अब इसी चीज को अगर आप कंसेप्ट से समझो, बनाना चाहो 100 मान के भी तो बना सकते हो। देखो कैसे, देखो कैसे करोगे। 25% घटाया जाता है, ठीक है। 25% का मतलब क्या होता है, 100 रुपए का वस्तु था, हमने उसको कितना कर दिया, तो 75 रुपये कर दिया। 25% हमने क्या कर दिया, तो कमी कर दिया, ठीक है। फिर हम यहाँ से देखो क्या करेंगे, यहाँ से हम 20% बढ़ा देंगे। कितना परसेंट बढ़ाएंगे, तो प्लस का 20% कर देंगे, ठीक है ना। तो 75 का 20% अगर बढ़ा रहे हैं, मतलब हम देख रहे हैं, तो 75 का 20% कितना होगा। चाहे आप 75 का 120% निकाल लो। 75 का हालांकि 20% 15 होगा, तो 75 में 15 बढ़ाओगे 90 आएगा। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो समझो, 75 का हमने क्या कर दिया, 120% निकाल दिया, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 5 से काटो, 15 बार में, 5 दूना 10 एंड 2 से कितना होगा, 6 बार में, यानी 15 छः कितना हो गया, 90 हो गया। हो कितना गया बताइए, 90। अब बोल सकते हैं क्या, 100 का सामान हो कितना गया, 90 हो गया। 100 रुपये कीमत थी उस वस्तु की, हो कितनी गई, 90 रुपये हो गई। तो अब यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि 10% क्या हो गया, तो डिक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है, 10% कितना हो गया, तो कम हो गया, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल की तरफ करते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहा पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई तो एक कार मालिक को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि पेट्रोल पर खर्च पूर्ववत रहे। याद करो, जैसे सवाल हमने शुरू किया था वैसा ये सवाल है, ठीक है। तो ये सवाल मैंने आपको फिर से समझाने के लिए दे दिया ताकि आप, आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें हर एक प्रकार के आपके सामने कंसेप्ट आएंगे, हर एक प्रकार के सवाल आएंगे, तो इन चीज़ों को आप समझोगे एंड जानोगे। कह रहा पेट्रोल की मूल्य 25% की वृद्धि हो गई। 25% की वृद्धि मतलब आप बोल सकते हो कि इसका मूल्य जो था, मूल्य क्या था, 25% बढ़ गया, है ना। यानी 100 से मूल्य कितना हो गया, तो 125 हो गया कि नहीं हो गया बताइए। तो बात अब इसकी खपत की कर लो। बात किसकी कर ले, खपत की। मैंने क्या बताया था, पेट्रोल पर खर्च पूर्ववर्त बना रहे। पूर्ववर्त बना रहने का मतलब क्या था कि आप इनको उल्टा कर दो, यानी पहले 125 लीटर खपत करते थे, अब कितना करेंगे, 100। ऐसा क्यों करते थे आपको शायद पता होना चाहिए कि मूल्य इंटू खपत ही तो टोटल खर्च होता है, और इन दोनों को गुना करोगे तो बराबर ही आएगा, यानी यही उनका टोटल खर्च था। तो आप सोचो कि कितने की कमी कर रहे हो, तो 25 की कमी कर रहे हो। कितने पे, तो 125 पे। परसेंट बदल दो 100, 25 25 125 और 5 से कितना और कटेगा, 20 बार में, यानी बोल सकते हैं कि 20% करना पड़ेगा उसको, अपने खपत में क्या कमी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग इसी सवाल से, चाहे इसी टाइप के सवाल से किया था, ठीक है। तो बीच में ये सवाल इसलिए लाया ताकि आप दोनों में अंतर समझ सको, कहीं ऐसा ना हो कि आपके कंसेप्ट मिक्सअप हो जाए, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है, यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत करना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत की अनुपात क्या है ना। खपत में कमी और आरंभिक खपत का अनुपात क्या है। चीनी के मूल्य में 20% की क्या हुई, वृद्धि हो जाती है, यानी चीनी का मूल्य 100 था तो 120 हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि खर्च को पूर्ववर्तक रखना है, मतलब पहले जितना ही रखना है, तो 120 से क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। अब सोचो 20 छः के 120, 20 25 100, यानी सोचो पहले वो 6 kg खपत करता था, अभी कितना कर रहा है, 5 kg। तो बताइए कमी कितने की हो रही है, तो 1 kg के, और पहले कितना खाता था, 6। तो अनुपात आपसे पूछ रहा था, तो 1 अनुपात कितना हो गया, तो 6 हो गया। तो आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे बिल्कुल, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, है ना। अगला क्वेश्चन ये है कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाई गई तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा मेरे प्यारे दोस्त, आप एक बार बताइए आयत कैसा होता है, तो बोलोगे सर ऐसा होता है ना। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, एंड चारों कोण क्या होता है, तो समकोण होता है ना। इसको अपन बोलते हैं लंबाई और इसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई।
और जब मैं इसकी क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है। ये बात तो आप लोग जानते होंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई है। जैसे मैं पूछूं आपसे कि आयत की लंबाई 20 थी और चौड़ाई 10 थी तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 200। अगर ये मीटर है और ये भी मीटर है तो 200 मीटर इंटू मीटर यानी कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। यही हो गया ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को, 200 मीटर स्क्वायर। ये चीज़ आपके सामने आएगा, ठीक है। तो आयत के बारे में जान गए। तो बोल रहा है कि इसकी लंबाई को बढ़ाया गया और इसकी चौड़ाई को कम कर दिया। मतलब पहले जो लंबाई थी, ऐसे समझो, पहले एक आयत कुछ इस प्रकार था, इसकी लंबाई को हमने ऐसे बढ़ा दिया बट इसकी चौड़ाई को ऐसे कम कर दिया। देखो इसकी चौड़ाई से ये चौड़ाई कम है, इसकी लंबाई से ये लंबाई ज़्यादा है। तो पूछ रहा है इसका एरिया और इसके एरिया पे क्या असर आएगा, है ना। तो बोल रहा है कि देखिए इसकी लंबाई क्या थी, पहले लंबाई को 10% क्या कर दिया गया, बढ़ाया गया। अगर बोला जाए 10% का मतलब अगर 10 होता है 1/10, चाहे आप 100 ले लो आप एक बार के लिए, 100 था तो ये कितना हो गया, 110 हो गया ना। एंड पहले इसकी चौड़ाई कितनी थी, 100 ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वर्ग भी क्या होता है, एक आयत होता है। तो ये 10% घट के कितना हो गया, 90 हो गया, है ना। तो बताइए पहले का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 100 गुने 100 हो जाएगा। बाद का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 110 गुने 90 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। पहले का क्षेत्रफल बोला जाए तो 1 पे कितना शून्य, 1 2 3 4 शून्य। अभी कितना, 99 पे 2 शून्य। बोल सकते हैं क्या कि एक कमी हो गई। कितने कमी हो गई, तो 100 की कमी हो गई। कितने पे, तो 1 पे 1 2 3 4 परसेंट बदल दो तो गुने 100। डबल जीरो कट गया ये सारा। और क्या आपके पास आया कि 1% की क्या होगी, कमी होगी, मतलब डिक्रीज कर गया 1%। तो अब देखो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ से, ठीक है। कैसे मैंने ये सवाल को समझाया आप लोगों को, जैसा ये सवाल का बेस होता है ना, मैंने आपको बेसिक तरीके से समझाया, बिल्कुल बेस पकड़ के इस सवाल को समझाया। अब देखो इस सवाल को और भी तरीके से बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, ठीक है। सवाल को और तरीके से कैसे आप सोच सकते हो, तो देखो सवाल आप ऐसे भी कर सकते थे कि बात तो एक ही आयत की हो रही है, हम उसी में कमी वृद्धि कर रहे हैं, बात हमारे पास एक ही आयत की हो रही है। ये तो नहीं है कि हमारे पास 10 आयत है, एक ही आयत है, ठीक है। तो अगर मैं 10% बढ़ा रहा हूँ, फिर मैं 10% कम भी कर रहा हूँ, प्लस माइनस 10 गुने 10 बटा कितना 100। ये भी फार्मूला आप यहाँ लगा सकते हो ना, कि नहीं लगा सकते, वो लगा सकते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यानी माइनस का 10 माइनस का 1 माइनस का 11 प्लस का 10 यानी -1 एंड परसेंट लगा। मतलब क्या बोल सकते हैं कि 1% की क्या होगी, कमी आ गई। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, है ना, कर सकते हैं ना, बिल्कुल। एक तरीका और भी देखो इसका, कैसे करेंगे, समझो इस चीज को। बोल सकते हैं आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई। आयत की लंबाई 10 मान लो, लंबाई को क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। तो अब पहले वाले आयत की लंबाई 10 थी, अभी आयत की लंबाई कितनी हो गई, 11 हो गई, क्योंकि 10 रुपये का 10% 1 रुपया होता है। तो 10 का अगर 10% निकाला जाए तो 1, तो 10 + 1 कितना हो गया, 11 हो गया। चौड़ाई को भी आप 10 मान लो, इसका भी 10% कम कर दिया गया, यानी कितना हो गया, 9 हो गया। अपन जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो बोलेंगे 10 गुने 10 कितना हो गया, 100। पहले क्षेत्रफल 100 था, अभी कितना हो गया, तो 99 हो गया ना। कमी हो रही है क्या, बोलोगे हाँ कमी हो रही है। कितने की, तो 1 की। कितने पे, तो 100 पे। परसेंट बदल दो तो गुने 100। एंड बोलेंगे कि सर 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो मेरे भावी एयरफोर्स के जवानों, क्या समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो आप। अब देखो इसी सवाल को अपन ने 3 तरीके से किया। बिल्कुल आप इस चीज़ को समझते हुए चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है, ठीक है। आइए हम लोग अगला सवाल करते हैं। कह रहे किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है, तो इसकी खपत कितने % बढ़ाया जाए ताकि इससे प्राप्त आय पूर्ववत बना रहे। कह रहे किसी वस्तु का शुल्क जो है उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है। मतलब क्या था यहाँ से कि जब पहले जिस वस्तु को हम जितना बेचते थे उसकी जो कीमत थी
वो 40% क्या हो गई, कम हो गई, मतलब शुल्क जो है कम हो गया, मूल्य कम हो गया। तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दें? जैसे वही वाली बात हो गई, बरसात के सीजन में कौन सा चीज सस्ता हो जाता है? जैसे हाँ गर्मी का ले लो, तरबूज सस्ता हो जाता है, खूब खाते हैं, मतीरा खूब खाते हैं। सर्दियों में थोड़ा महंगा हो जाता है तो कम खाते हैं या नहीं खाते हैं, है ना? बात समझ में आ गया? तो कह रहे किसी वस्तु के मूल्य में उसके वर्तमान मूल्य में 40% कमी कर दी जाती है। वही वाली बात है, फिर से 40% कमी, मतलब 100 रुपया मूल्य था, हमने 40% कम करके कितना कर दिया, 60 कर। तो अब बात ऐसी है खपत की, ये तो मूल्य था ना, क्या था, मूल्य था। खपत की बात कर ले तो खपत हम ऐसा करते थे कि पहले 60 मतीरा खाते, तभी कितना खाएंगे, 100 खाएंगे, क्योंकि किसको होने वाला खर्च क्या रहे, बदले नहीं बदलेगा ना। 100 रुपया एक मतीरा था तो हम एक खाते थे 60, अभी 60 रुपया एक मतीरा हो गया तो हम 100 खा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हमें मतीरे पे कितना खर्च करना है, तो 6000 रुपया करना था। समझ में आ रही है बात आप लोग को या नहीं आ रहा है? इस तरह के 2-3 सवाल पहले ही बताया मैं। तो देखिए 60 से कितना हो गया, तो बोलेंगे 100 हो गया, यानी बढ़ कितना गया, 40, कितने पे, तो 60 पे, एंड प्रतिशत बदल दो तो गुने 100, अपन बोलेंगे 20 दूना 40, 20 23 60, यानी 200/3 का मतलब कितना होता है, 66 से ही 2/3%। समझ में आ रहा है? 66 से ही 2/3%, ठीक है? तो बात समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है? यानी अब उसने अपने खपत को कितना % बढ़ाना होगा, तो 66 से ही 2/3% बढ़ाना होगा, ठीक है? बात समझ में आ गया? चलिए थोड़ा सा और आप लोग स्टैंडर्ड पढ़ लोगे तो 40% कम कर दिया था, तो 40% का मतलब आप 2/5 मान सकते हो। क्या मान सकते हो, 2/5 मान सकते हो, यानी 5 जो पहले मूल्य था, बाद में कितना हो गया, 2 कम करके कितना हो गया, 3 हो गया। अब ऐसे भी इनको काटो तो 20-25 100 होता है, एंड 20-23 60 होता है। देखो 5:3 में आ गया कि नहीं आ गया? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने के लिए आप इन सब चीज़ों का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये तभी करना जब आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ लो, थोड़ा बहुत जान लो, एक बार पढ़ लो, फिर आप इन्हीं सवालों को डायरेक्ट 100 ना मान के प्रतिशत के भिन्न का फॉर्म मान के कर सकते हो, ठीक है? बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो आइए हम अगला सवाल करते हैं, एंड अगला सवाल अपना क्या है, ये है, कह रहा है कि दूध का मूल्य 20% बढ़ गया, दूध का मूल्य 20% बढ़ गया, तो दूध के खपत में कितने प्रतिशत कटौती की जाए ताकि दूध का खर्च पूर्ववत बना रहे? दूध के मूल्य में कितने % बढ़ गया जी, तो 20% बढ़ गया, ठीक है? दूध का मूल्य यानी दूध का जो प्राइस था ये 20% बढ़ गया, यानी 100 से कितना हो गया, तो बोलोगे सर 120 हो गया। तो इसका खपत फिर वही काम कर दो, कंजम्पशन क्या कर दोगे, तो 120 से कितना कर दोगे, 100 कर दोगे, यानी कितनी कमी हो रही है बताओ, तो बोलोगे 20 की कमी हो रही है, कितने पे, 120 पे, प्रतिशत बदल दो गुने 100, तो 20 से कितना वाला कटेगा, 6 बार में, एंड बोलोगे तो करेंगे तो ये 50/3 यानी 16 से 2/3%। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो? ये उल्टा क्यों कर रहे हैं, इसको मैंने पीछे आप लोगों को बताया है इसी वीडियो में, थोड़ा सा पीछे जाके स्टार्टिंग में देखना क्यों ऐसे उल्टा कर, ठीक है? आइए अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि घन की प्रत्येक भुजा जो है 10% बढ़ा दिया गया, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताएं। देखो 42 नंबर कुछ इस प्रकार था, ये घन होता है, ठीक है? क्या ये घन है, समझना इस बात को। अब कह रहा है क्या, इस घन में जो है, इसके घन की प्रत्येक भुजा, घन क्या होता है, आप लोग लूडो खेलते होंगे, लूडो में जो डाइस होता है वो घनाभाकार होता है, मतलब क्यूब शेप में होता है, ठीक है? इसकी प्रत्येक भुजा को हमने ए मान लिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो जब इसके आयतन की बात करता है, मतलब वॉल्यूम की बात होता है, तो क्या बोलते हैं, ए क्यूब। एंड अगर एरिया की बात करें, सरफेस एरिया की, चाहे टोटल सरफेस एरिया की, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बोलोगे कितना होगा, तो बोलोगे a²। लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई भी ये है, चौड़ाई भी ये है, तो कितना हो जाएगा a²। और इस तरीके से कितने घन है इसमें, मतलब कितने फलक हैं,
तो एक डाइस पे कितने फलक होते हैं? तो 6 होते हैं। तो गुना कर दो किससे? तो 6a² होगा कि नहीं होगा बताओ। कह रहा है कि इसके घन की प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ा दिया है। मतलब जो AQ अपने को है तो प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ा दिया, मतलब 10% का मतलब कितना होता है? तो बोलोगे 1/10। मैं लिख देता हूँ 10/100। 0 0 कट गया, कितना बचा? 1/10। अब सोचो A³ लेके आना है ना, यानी पहले अगर घन की लंबाई 10 थी, मतलब A का मान 10 था, तो 10 का क्यूब आयतन होगा। बाद में कितना हो गया? 11 हो गया, बढ़ रहा है तो 11 का क्यूब आयतन होगा। 10 का क्यूब कितना होगा? 1000, यानी बोले तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 11 का क्यूब कितना होगा? तो बोलेंगे 1331। होगा कि नहीं होगा बताओ। क्या उसका आयतन बढ़ रहा है यहाँ पे? बिल्कुल बढ़ रहा है। कितना हो रहा है? तो बोलेंगे सर 331 बढ़ रहा है। कितने पे? तो 1000 पे। इस चीज़ को प्रतिशत बदलने के लिए गुने कर दो 100। डबल 0 कट गया, यानी कि 33 पॉइंट कितना हो गया? 1% की वृद्धि हो गई। जो पीछे वाला सवाल था आप लोग तो वहाँ पे सवाल पढ़ लेना, उसको पॉज करके सवाल पढ़ लेना, सॉल्यूशन ये देखिए, ठीक है आप लोगों ने, है ना? समझ में आ गया कैसे करना था इस चीज़ को। यही बोलता कि इसके भुजा में हमने 10% की कमी कर दी, यानी 10%, पहले 10 था, है ना, अब 9 हो गया। समझ में आ रहा है? आयतन में क्या अंतर आएगा? तो इस क्यूब कर देंगे। 10 का क्यूब कितना होता है? तो 1000। 9 का क्यूब कितना होता है? तो 729। कमी हो रही है क्या? कितनी कमी हो रही है? तो बोलोगे सर 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 271, है ना? कितने पे? तो 1000 पे। परसेंट बदल दो तो गुने 100। डबल 0 कट गया, यानी कि 27.1, एक जीरो आके ऊपर दशमलव बन जाएगा, यानी कि 27.1% की क्या हो गई? तो कमी हो गई। बात समझ में आ गया आप लोगों को? 27.1% की कमी हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़ या नहीं आ रहा है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर अपना उड़ा था, फिर 43 पे आ गया। ठीक है कह रहा है किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जब इसकी प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। अब मेरे प्यारे दोस्त, प्रत्येक भुजा को 2 गुना, मैंने अभी बताया था ना, घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है ना। पहले उसकी भुजा 1 थी तो 1 का स्क्वायर गुने 6। अब जो है उसकी भुजा कितनी हो रही है? 2 हो जा रही है, 2 गुना, यानी कि 2 का स्क्वायर गुने 6। दोनों तरफ अनुपात में 6 लगाए तो कट जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना? 4। कितने की वृद्धि हो रही है मेरे दोस्त? तो बोलोगे सर 3 की वृद्धि हो रही है। कितने पे? तो 1 पे। पहले उसका क्षेत्रफल 1 था, अब 4 हो गया, मतलब 3 की वृद्धि हो रही है। और परसेंट बदलने के लिए गुने 100 कर देंगे, यानी क्या होगा? तो 300% वृद्धि कर जाता है। कितना 100% जी? तो 300% की वृद्धि जाती है। समझ में आ गया ये बात आप लोगों को कैसे करना था? 300% की उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 5% तक बढ़ा दिया है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अब वृत्त की त्रिज्या है ना। अब वृत्त की त्रिज्या, वृत्त कैसा होता है? तो कुछ इस प्रकार से होता है ना। ये इसका रेडियस होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो πr²। कह रहा है त्रिज्या 5% बढ़ा दिया जाए तो 5% का मतलब क्या होता है? देखो 5% का मतलब होता है 1/20। कैसे हुआ? 5/100। यानी देखो पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी? तो 20 थी, अब कितनी हो गई? तो 5% बढ़ रहा है, यानी कि 21 हो गई। 20 पहले थी, यदि 20 100% के बराबर है तो 1 कितना % के बराबर है? 5% के। समझ में आ रहा नहीं बात? तो 20 पहले था तो उस पर 1 की वृद्धि हो गई, यानी 21 हो गई, है ना। इसका भी स्क्वायर कर दो क्योंकि r² चाहिए, इसका भी स्क्वायर कर दो। पाई इधर भी आएगा तो पाई इधर भी आएगा, तो पाई के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पाई तो पाई कट ही जाएगा। तो पहले बताओ 20 का स्क्वायर कितना हो गया? तो बोलोगे सर 400 होता है, और 21 का स्क्वायर कितना? तो 441 होता है। क्या ये बढ़ रहा है? बोलो, बिल्कुल बढ़ रहा है। कितने की वृद्धि हो रही है? तो 41 की। कितने पे? तो 400 पे। एंड इसको आप % में बदलने के लिए गुने 100 कर सकते हो। 00 कट गया, यानी अपन बोल सकते हैं 41/4 यानी 10.2
2.25% की वृद्धि हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोगों ने कुछ सवाल किए हैं, कुछ अच्छे सवाल किए हैं। आगे फिर से हम लोग, अभी तक हम लोगों के 44 क्वेश्चन हुए हैं। अभी मैं इसमें परसेंटेज के अंदर हमारा 3 क्लास हो चुका है। कितना क्लास हुआ है? तो 3 क्लास अभी हो चुका है परसेंटेज के अंदर। तो हम और 2 क्लास लेंगे या 3 क्लास लेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि 30-40 सवाल और बताऊं आपको, जिससे कि आपके नंबर ऑफ कलेक्शन जो हैं सवाल के हो जाए अपने 70-80 करीब में। जितने टाइप के एग्जाम में आते हैं उससे थोड़ा हमने वादा किया था आपसे कि ऊपर पढ़ेंगे, थोड़ा और उससे ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।